रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। मौसम बदल रहा है, इसलिए कंप्यूटर का भी मिजाज बदलने लगा। कुछ गड़बड़ हो गई थी, मगर शुक्र है कि उसे कंट्रोल कर लिया गया है। हमारी मेहमान भी आ गई हैं और सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक दिलकश सुबह, 20 डिग्री में खोए खोए बादल, पतझड़ की घंटी बजा चाहती है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज का एपिसोड बहुत ही खास है और इसीलिए इसकी तैयारी में जितनी कोशिश की गई थी, शुरू में गड़बड़ हुई, मगर वो सारी गड़बड़ी अभी हमारी मेहमान दूर कर देंगी। और 28 सितंबर ये खास दिन है क्योंकि लता जी की पैदाइश का दिन है। इनकी पैदाइश 28 सितंबर 1929 और 6 फरवरी 2022 में इनका देहांत हुआ। आज आपकी मुलाकात इस श्रद्धांजलि के साथ, ट्रिब्यूट के साथ आपकी मुलाकात होगी ए ग्रेड आर्टिस्ट, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की मोहतरमा भारती विश्वनाथन साहिबा। इनका ताल्लुक जनूबी हिंद से है, मगर इनका क़याम भोपाल में है। भोपाल यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बच्चों को म्यूजिक सिखाती हैं, गज़ल गायकी में अपनी पहचान इन्होंने बना ली है। मेरी करम फरमा है। और आज इनसे लता जी के गाए हुए नगमे और गज़लें सुनी जाएंगी। हम सुनेंगे और महजूज होंगे। पुख्ता आवाज़ और शुस्ता तलफ़ुज़ वाली भारती विश्वनाथन ने उस्ताद शायरों को भी खूब गाया है और कम उस्ताद जावेद दानिश की गज़लों को भी ज़िंदगी बख्शी है। आइए मोहतरमा का इस्तकबाल एक खूबसूरत शेर से किया जाता है। तुम्हारे देखने से लोग मुझको जान जाते हैं, तुम्हारे देखने से लोग मुझको जान जाते हैं, मैं वो खोई हुई एक चीज हूं जिसका पता तुम हो। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 492 एपिसोड। मोहतरमा भारती विश्वनाथन साहिबा, आदाब। कैसी हैं हुजूर आप? नमस्कार जावेद जी, मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस प्रोग्राम में मुझे दोबारा शिरकत करने की दावत देने के लिए। और बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि मैं फिर से इस मंच पर रूबरू हो पाऊंगी अपने श्रोताओं से। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कि हम आपकी आवाज के सहर में खो जाएं, जादू में गुम हो जाएं, आइए पहले कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं, अगर वो मुझे मिल जाए, क्योंकि आज बहुत सारी गड़बड़ हुई है। तो हम्म हम्म बहुत सारी गड़बड़ी है साहब।
वेलकम। जी, लता जी को हम याद कर रहे हैं। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। ठीक है जनाब। ओहो, ये कब की तस्वीर निकाली आपने? ये उन दिनों का है जब मैंने गायकी की शुरुआत ही की थी। ये आपकी तस्वीर। जी, ये मेरे गुरुजी हैं, किरण देश पंडित पांडे किरण जी देश पांडे जी। जी, हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हैं कहाँ? भगवान उनको खूब लंबी उम्र दे। हाँ हाँ, जी, ये हैं कहाँ? ये भोपाल में ही हैं, भोपाल में भोपाल। ही रहते हैं जी। गुड गुड। ये। ये गिरजा देवी जी हैं, हम्म अब ये नहीं हैं। हम्म। इनसे भी मुझे, इनका भी वरद हस्त मुझे थोड़ा सा प्राप्त हुआ, बहुत ज्यादा तो नहीं मिल पाया, लेकिन इनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। गुड। ओहो। ये मेरी स्टूडेंट्स हैं। हम्म। ये परफॉर्म कर रही हैं आप? जी जी। ये आयवान गालिब एक प्रोग्राम हुआ था, मजहर इमाम साहब जी जी, मशहूर शायर हैं। मेरे दोस्तों में थे, सीनियर शायर। जी जी। अच्छा, हाँ, उनकी अकीदत में था। हम्म। वाह। और ये उसके पहले जो तस्वीर थी वो अभी करीब महीने भर पहले मुझे टॉप ग्रेड मिला है रेडियो और दूरदर्शन से। हम्म। ए ग्रेड तो मैं थी ही, तो अब वो टॉप ग्रेड, हाँ, ये अभी हासिल हुआ है, तो उसकी तस्वीर है ये। ओके। हम्म। जी। तो दूरदर्शन या रेडियो वालों ने पैसा वैसा बढ़ाया कि वही हमारे हाँ जमाने जी जी, में? बिल्कुल बिल्कुल, फीस तो बढ़ती है बाकायदा। हमारे जमाने में, मैं 70s की बात कर रहा हूँ, और 150 रुपए ड्रामेटिस्ट को मिलता था। तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। जी जी भाई वाह। गुड वन। ये भी मजहर इमाम साहब के। जी जी। म्यूजिक हील्स, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। ठीक है जनाब। 1 मिनट में हमने बहुत सारी परेशानियां झेल ली। अब आपकी आवाज़ ज़रा सा मामलात को ठीक करेगी। अच्छा, इससे पहले कि हम वापस अपने सेटअप में आए, बहुत सारे आपके परस्तार, आपके चाहने वाले आ, हमारे दोस्त हैं। अयूब खान बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। सबसे पहला सलाम उनका आया है, ये दिल्ली से देख रहे हैं कि भारती जी, साहिबा को आदाब। मोहम्मद नमस्कार। फैज़ान भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और आपको खुशामदीद कह रहे हैं। ये नामक नमस्कार। पब्लिकेशंस के डायरेक्टर हैं, जी और बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और जनाब महमूद मलिक साहब, देखिए आपके भोपाल से देख रहे हैं और आदाब जी कह रहे जी, नमस्कार नमस्कार। हैं। और कुछ दोस्त अभी आते जाएंगे। साले रशीद साहिबा देख रही हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और आपको आदाब कह रही हैं। दोस्तों, आज बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है आपके लिए। बड़े अच्छे अच्छे हमें सुनाएंगी भारती जी। तो सवालात कम, सलाम शॉर्ट, यही है वक्त बचा करके आगे बढ़ने का। तो जनाब, ये, हाँ, ये मेरी खुशबख्ती है कि आज 2 साल के बाद आप फिर दोबारा हमारे मंच में, हमारी आवारगी में शामिल हो रही हैं। दोस्तों को ये बताएं कि सुरों से इश्क कब और कैसे हुआ। बचपन से ही है। जब मैं 3 साल की थी 3 साल तब की? अच्छा। जी जी, हाँ, मतलब रुझान गाने की तरफ है ये मालूम हो गया था। हम्म। सीखना मैंने थोड़ा बड़े होने पर, 9-10 साल की उम्र में फिर सीखना शुरू किया। तालीम जो बाकायदा शुरू हुई वो, कि उतना उम्र तक तो घर में ही मम्मी पापा से ही सीखती रही, वाह। क्योंकि साउथ इंडियन फैमिली है तो कल्चर हमारे हाँ, यहाँ होता ही है, म्यूजिक ब्लड में ही होता है। कर्नाटक तो म्यूजिक और उसके ये। बाद, जी जी जी, कर्नाटक म्यूजिक तो नहीं सीखा। बस ऐसे ही सुनते सुनते, जैसे लता जी, आशा जी, जो सबसे प्रथम गुरु सबके, मेरे ख्याल से जो भी म्यूजिशियन होंगे उनकी सबसे पहली गुरु लता जी ही होगी। अच्छा जी हाँ। तो आज एक तो खुशकिस्मती है मेरी कि मैं उनको ट्रिब्यूट देने श्रद्धांजलि, हाँ, दे पा कर रही सकते। हूँ जी जी। तो तो उस जमाने में बारबी डॉल नहीं आई थी भोपाल?
नहीं। अब गुड़िया से नहीं खेलती थी? दूसरों से उस खेलती थी? बार भी नहीं होती थी। नहीं, गुड़िया भी होती होगी पहले तो, जिस तरह की गुड़िया घर में बनती होगी। लेकिन गुड़ियों से ऐसा मुझे याद नहीं है कि कुछ खेला हो। और घर में बस यही था कि हाँ, मम्मी मेरी बैंक में थी हम्म। और मेरी छोटी बहन है। और हम दोनों बस, ये घर में म्यूजिक था, म्यूजिक पसंद सब करते थे, तो सुन सुन के बड़े हुए। फिर ऐसा जब हुआ कि हाँ भाई ये इसमें ये दखल रखती है या कुछ सुर की इसको समझ है। पहचान। फिर हाँ, उसके बाद मुझे मम्मी ने फिर सिखाना शुरू किया कि नहीं, इसको तालीम देना चाहिए, इसको फ्लेयर है म्यूजिक का और इसको सीखना चाहिए। घर में उतना मतलब एक शौकिया अलग बात है, बट फिर बाकायदा तालीम जो है वो तालीम मैं जब 10 साल की हुई तो तब शुरू किया। शुरू जी। किया। जैसा मुख्तार अहमद हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं हैदराबाद के, आजकल कोलकाता से आए हुए हैं, कोलकाता से कमेंट कर रहे हैं। और हम्म, देखता रहता हूँ आपको। मुख्तार अहमद फरदीन साहब आदाब जी कह जी। रहे हैं कोलकाता से। नमस्कार। और जनाब जफर आलम भाई देख रहे हैं फरीदाबाद से, आपको आदाब कह रहे हैं। और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अ, मोहम्मद उसामा उड़ीसा से, आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। जी हाँ। नमस्कार। तो हम लता जी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। पहला नगमा दोस्तों, फिल्म अदालत 1958। और हमारे अब्बा हुजूर उस जमाने में जवान रहे होंगे, तो उस जमाने का नगमा है। राजेंद्र कृष्ण के बोल, लता जी की मधोश आवाज, पेशकश करेंगी भारती साहिबा। समात फरमाएं। एक बहुत ही खूबसूरत नगमा, आइए सुनते हैं। उनको शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, वाह। कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कह। कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। वाह। कहने को बहुत कुछ था, कहने पे आती, अगर कहने पे आते, कहने को बहुत कुछ था। कहने को बहुत कुछ था, कहने पे आती, अगर कहने पे आते, दुनिया की इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, उठा लेती है दुनिया, कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, उठा लेती है दुनिया, अब इस पे कयामत है कि हम
नहीं कहते। कुछ नहीं कहते, वाह। कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। वाह 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 वाह, क्या बात कि साहब, बड़े दूर दूर से आपके लिए सलाम आ रहे हैं। और हमारे दोस्त मुश्ताक अहमद साहब स्टॉकहोम से देख रहे हैं, बहुत दिन के बाद आज तशरीफ लाएं, और आपका शुक्रिया, आपकी वजह से आ गए। तो कह रहे हैं कि आज मजरू साहब और भी घायल हो गए होंगे। मुश्ताक भाई, ये मजरू का नगमा नहीं, ये मदन है, ये राजेंद्र कृष्ण राजेंद्र जी। कृष्ण जी का नगमा है। और निगार अजीम साहिबा बहुत अच्छी फिक्शन राइटर हैं, दिल्ली से देख रही हैं, सलाम कह रही हैं आपको, कह रही हैं माशाल्लाह बहुत खूब। अलीज़े नजफ़ हमारी बड़ी अच्छी यंग जर्नलिस्ट हैं, आदाब कह रही हैं आपको, आजमगढ़ से, कह रही हैं कि वाह माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज़, खूब महफिल जमी। तो दोस्तों, इसी तरह मोहम्मद फिरोज़ हमारे एक यंग दोस्त हैं, ये देख रहे हैं कोलकाता से, और आपको आदाब कह रहे हैं। तो इसी माशाल्लाह। तरह हम आगे बढ़ेंगे। और साहब, क्या खूबसूरत नगमे से शुरुआत किया आपने, बहुत अच्छे, बहुत ही खूब। परवरदिगार आपकी आवाज़ और आपको सेहत सब सलामत रहे, आप इसी तरह गाती रहें। शुक्रिया। 1964 में एक फिल्म आई थी, आपकी परछाइयाँ, जी। और राजा मेहंदी अली खां ज़बरदस्त शायर, उनका एक लाजवाल नगमा है कि अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। मदन मोहन ने सुरों से संवारा था और लता जी ने गाया था, आज हमें सुना रही हैं भारती साहिबा। आइए सुनते हैं। जी। अगर मुझसे मोहब्बत है, वाह। मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम सनम दे दो। दे दो। वाह वाह वाह। अगर मुझसे मोहब्बत है। तुम्हारे हमको अपना हम बना लूं तो करार आए, तुम्हारा दिल सीने में छुपा लूं तो करार आए, तुम्हारे हमको अपना बना लूं तो करार आए, तुम्हारा दिल सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शे जो तुम्हें दुख दे, मुझे मेरे सनम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। वाह। शुक्रिया।
सब मॉरिशस से हमारे दोस्त डॉक्टर आसिफ आपको सलाम कह रहे हैं। उनकी मिसेस डॉक्टर ताशियाना भी सलाम कह रही हैं फ्रॉम मॉरिशस। बड़ी खूबसूरत जगह है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। जी, और हमारे दोस्त इंशाल्लाह। एहसान ताबिश आपको सलाम कह रहे हैं। और जनाब ज़फ़र आलम साहब गोरखपुर से हमारे दोस्त हैं। आसिम सैयद आसिम रऊफ गोरखपुर से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह आप तारीफ़ें भी करते रहें और सलाम भी पहुंचाते रहें। हम आपका सलाम पहुंचा रहे हैं। शाहब आज़मी भाई हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे, ये देख रहे हैं पटना से। और माशा अ, बहुत खूब, बहुत ही अच्छे। मुझे याद आ रहा है कि बंगला में जब कलकत्ते में हम कोई प्रोग्राम देखते थे, बंगाली बड़े शौक से ऐसे कहते थे, एकबारे अपूर्व। जी साहब, कि साहब क्या खूबसूरत नगमा आपने सुनाया। तो रेहाना सुल्ताना को अगर याद रखा जाएगा, रेहाना सुल्तान को, तो वो होगी एक फिल्म आई थी 1970 में, दस्तक। दस्तक फिल्म में उनका बड़ा अच्छा रोल था। और मजरू साहब को अभी याद कर रहे थे हमारे दोस्त, कहाँ चले गए, हमारे मुश्ताक भाई याद कर रहे थे मजरू। उनके लिए ये नगमा, फिल्म का नाम दस्तक। और बहुत ही मजे की बात है कि इस गजल को मजरू ने भी सिर्फ 3 अशार कहे, 3 शेर से ज्यादा नहीं कहे। मगर 3 अशार 3 शेर से ही ये बिल्कुल लाजवाल नगमा हो गया, लाजवाल गजल बन गई। तो आइए सुनते हैं, हम हैं मताए कूचाए बाजार की तरह। मदन मोहन की अम, जो कि गजलों के मौसीकार हैं, बहुत ही अच्छी मौसीकी तरतीब देते हैं। लता जी ने भी डूब कर गाया है। पेश करेंगी हमारी भारती साहिबा। आइए सुनते हैं, प्लीज सुनाएं। जी। हम हैं बताए को जाओ बाजार की तरह। हम हैं वाह बताए को जाओ बाजार की तरह। उठती हर निगाह खरीदार की तरह। उठती हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं मताए को जाओ बाजार की तरह। वाह। वो तो कहीं है और दिल के आस पास। वो तो कहीं है और दिल के आस पास। दिल के आस पास फिरती है कोई शे निगहेरार की तरह। फिरती है कोई शे निगहेयार की तरह। उठती हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं मताए को जाओ बाजार की तरह। मजरू लिख रहे
वफा का नाम, हम भी खड़े हुए गुनहगार की तरह, हम भी खड़े हुए गुनहगार की तरह, उठती हर निगाह खरीदार की तरह, हम हैं मताए जाओ बाजार की तरह। वाह, मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। क्या बात, वाह वाह वाह। साहब शफीक आबदी साहब बेंगलोर से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और ख्वाजा नसीम अख्तर हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे बड़े राइटर हैं, ये अमेरिका से देख रहे हैं और देर से सोकर उठे हैं, आहिस्ते आहिस्ते कह रहे हैं बहुत खूब, नहीं उठ गए जी साहब। तो बहुत से दोस्त ऐसे आज आए हैं जिन्होंने नाम तो लिखा है कि वो कहाँ से देख रहे हैं, मगर वो खिड़की पे बैठे हैं, उन्होंने न सलाम किया न बात की। तो ऐसे दोस्तों के साथ माजरत, मैं आपका नाम या नहीं ले सकता। प्लीज़ ये ज़रूर बताया करें कि आप किस महल्ले से देख रहे हैं, कि हमें भी पता चले कि भारती जी के चाहने वाले कहाँ कहाँ मौजूद हैं जी साहब। तो हम्म, साहब इस गीत ने बड़ा, इस गज़ल ने बड़ा नॉस्टैल्जिक कर दिया। और आइए हजरात, दोस्तों, एक रोमांटिक नगमा सुनते हैं। 1966 की फिल्म मामता, मजरू और मदन मोहन की ये दोबारा एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी। उन दिनों मजरू साहब मदन मोहन के साथ इनके बड़े सारे नगमे आए थे, बहुत ही कामयाब थे। लता जी का खूबसूरत सोलो पेशकश करेंगी भारती जी, तो आइए सुनते हैं। रही न रही हम वाह, महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे रहे न हम रहे हम। वाह, महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। वाह, जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पर तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पर कहीं, वहीं पर कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। वाह, महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। वाह वाह, वाह वाह वाह। साहब लखनऊ से आदाब आया है आपके लिए, फुरकान मोहम्मद आदाब कर रहे हैं, और बहुत सारे साथी तारीफें भी कर रहे हैं कि बहुत खूब, बहुत अच्छे।
दोस्तों, खुशियां पल भर की हुआ करती हैं, दर्द जिंदगी के साथी हुआ करते हैं। मुस्कुरा कर उन्हें दिल में बसाया कीजिए। 1951 की फिल्म सजा, साहिर लुधियानवी का मशहूर नगमा तुम न जाने किस जहां में खो गए, एस डी बर्मन की दिलसोज मौसीकी, लता जी की दिलगीर आवाज, भारती जी की बेहतरीन पेशकश। आइए सुनते हैं तुम न जाने किस जहां में खो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए। वाह। मौत भी आती नहीं, मौत भी आती नहीं, जान भी जाती नहीं, मौत भी आती नहीं, जान भी जाती नहीं। दिल कोई क्या हो गया, कोई शय भाती नहीं, लूट कर मेरा छुप गए हो तुम कहाँ, लूट मेरा छुप गए हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए। वाह 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 वाह। हमारे सैयद आसिम भाई कह रहे हैं कि आप जब फुल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाती हैं तो और भी ज्यादा लुत्फ आता होगा। फुल इंस्ट्रूमेंट के साथ तो जावेद दानिश भी गा लेंगे, मगर बगैर इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर कोई गाता है और बेहोश किए देता है तो उसका नाम भारती विश्वनाथन है। भारती जी की आवाज परवरदिगार ने ऐसी दी है कि जिसको म्यूजिक की जरूरत नहीं। साहब सिर्फ पानी पी के अच्छा गा लेती हैं। और एक्चुअली हमारे आज दोस्त मौसम कुछ ड्राई है यहाँ पर, नहीं, खुश्क हो रहा है जी। जी। हमारे दोस्त अयूब खान दिल्ली से कह रहे हैं कि बहुत अच्छी आवाज, और आवाज ही म्यूजिक है। बहुत खूब, ठीक कह रहे हैं मैं अयूब भाई। फोटो खान साहब ये फरमा रहे हैं। तो बहुत खूब, बहुत अच्छे। सबको एंजॉय भी कर रहे हैं। आज का यादगार शो है ये साहब। 1973 की फिल्म थी एक, दिल की राहें। नक्श लायल पुरी के बोल, रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, जी साहब। और मदन मोहन की दिलकश धुन, लता जी का यादगार नगमा, और भारती जी की बेमिसाल पेशकश। आइए सुनते हैं। रस्म उल्फत को निभाए
तो निभाए कैसे रस्म वाह, उल्फत को निभाए, तो निभाए कैसे? कैसे हर तरफ आग है, दामन को बचाए कैसे रस्म उल्फत को निभाए। दर्द में डूबे हुए नगमे हजारों है, मगर वाह, दर्द में डूबे हुए डूबे रग में हजारों हैं। हुए नगमे हजारों है, मगर साजे दिल टूट गया हो तो सुनाए कैसे? वाह वाह। सुनाए कैसे साजे दिल टूट गया हो तो सुनाए कैसे हर तरफ आग है, दामन को बचाए कैसे रस्म उल्फत को निभाए। बोझ होता जो गमों का तो उठा अभी लेते भी लेते, हैं। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी हो वो तो उठाएं कैसे? तो उठाए कैसे जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे हर तरफ आग है, दामन को बचाए कैसे रस्म उल्फत को निभाए। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। फारूक इंजीनियर हमारे बड़े अच्छे शायर दोस्त हैं, और ये जयपुर से देख रहे हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। नमस्कार नमस्कार और फारूक, इनकी गजलें मैं पढ़ती रहती हूँ। हाँ, तो फारूक इंजीनियर भाई हमारे प्रोग्राम में बहुत आते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं जी साहब। गज़लों का एक एल्बम आया था, जगजीत सिंह ने इसे कंपोज किया था, सजदा। और कतील शिफाई के इसमें बेमिसाल एक गज़ल उनकी थी, और जिसको लता जी ने गाया था, बहुत पॉपुलर हुई थी। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। सुना रही हैं भारती साहिबा। आइए, जितना नॉस्टैल्जिक और जितना मगमूम हम हुए हैं, थोड़ा और सही अता हो प्लीज।
से मेरा दामन भर आहा, दे या अल्लाह, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। या अल्लाह, आह, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। सूरज सी चीज तो हम सब देख चुके। देख चुके, हाँ, सूरज सी चीज तो हम सब देख चुके, सचमुच की अब कोई सहर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, वाह दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। या धरती के जख्मों पर मरहम रख दे, आह, या धरती के जख्मों पर मरहम रख दे, या मेरा दिल पत्थर कर दे। पत्थर कर दे या अल्लाह, आह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। वाह 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 वाह। सालिया रशीद साहिबा देख रही हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ये बहुत तारीफ कर रही हैं कि वाह बहुत खूब। थैंक यू सिया सचदेव बहुत ही अच्छी शायरा हैं, हमारी दोस्त हैं। जी। मगर दीदी हैं। आ, बहुत पता नहीं प्यारी दीदी कैसे हैं। आपके मुबारक कदम कि सिया सचदेव साहिबा पहली बार हमारी महफिल में आई हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ से देख रही हैं, मगर हम उनको जानते हैं। और सिया साहिबा के साथ और भी कुछ दोस्त देख रहे हैं, मगर उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि वो कहाँ से देख रहे हैं। मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया दोस्तों। वक्त हुआ चाहता है दो एक नगमे और सुन लेते हैं। 1973 में एक फिल्म आई थी हंसते जख्म, बहुत अच्छी फिल्म थी। कैफी आजमी साहब का उसमें बड़ा दर्दमंद बहुत ही दिलसोज गीत था। मदन मोहन की लाजवाब मौसीकी थी। लता जी की बेमिसाल आवाज। हम ये भारती विश्वनाथन साहिबा का पसंदीदा नगमा है, इसलिए इसे आखिर तक हमने बचाए रखा था। और इसे सुना रही हैं भारती साहिबा। और आइए सुनते हैं। अता हो जनाब। आज सोचा तो आंसू हाँ, भर आए, वाह आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो
भराए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, कदम पर। हर कदम पर मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो हाय। आए। आज सोचा तो आंसू भर आए। आज सोचा तो आंसू भर आए। रह गई जिंदगी दर्द बन के, रह गई जिंदगी दर्द बन के, दर्द दिल में छुपाए छुपाए। आज आज सोचा। सोचा आज तो आंसू भर आए। आज सोचा तो आंसू भर आए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। आज सोचा तो आंसू भर आए। आज सोचा तो आंसू भर आए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, बहुत खूबसूरत। दोस्तों, अब फरमाइशों का टाइम नहीं है और वक्त हमारा हो चुका। और मैं पूछता हूँ भारती जी, अगर गिलास में पानी बचा है और एक गजल और सुना सकती हैं तो चलिए। हाँ, जी। साहिबान, दोस्तों, आज की आखिरी गजल, मेरी आखिरी फरमाइश। जिसको भी मर मर के जीना आ गया, उसको जी जी जीने का करीना आ गया। जी। गजल, बेहद खूबसूरत गजल। जावेद दानिश। इसे जिंदगी बख्श रही हैं भारती विश्वनाथन साहिबा। प्लीज सुनाएं। जिसको भी मर मर के जीना आ गया, आहा, जिसको भी मर मर के जीना आ गया, उसको जीने का करीना करीना आ गया। आ गया, जिसको भी मर मर के जीना आ गया, वाह उसको जीने का करीना आ गया, जिसको भी मर मर के जीना आ गया। देख कर सहबा का रंगे आतिशे, वाह, देख कर सहबा करंगे आतिश। देख कर सहबा का रंगे आतिशे, मेरी तौबा को पसीना आ गया, मेरी तौबा को पसीना आ गया, उसको जीने का करीना
जिसको भी मर मर के जीना आ गया। देख कर साकी के चश्मे में फरोश, देख कर साकी के चश्मे में फरोश, आँखों ही आँखों में पीना आ गया। आ गया। आँखों ही आँखों में पीना आ गया। उसको जीने का करीना आ गया। जिसको भी मर मर के जीना आ गया। जिसको भी मर मर के जीना आ वाह वाह वाह, नवाजिश करम, शुक्रिया। गया। मोहतरमा भारती विश्वनाथन साहिबा, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। आज आपने हमारी आवारगी को न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया, बल्कि हमारी शाम को यादगार भी बनाया, हमारी सुबह और आपकी शाम को यादगार भी बना दिया। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा, सैटरडे की शब, आपकी और हमारी सुबह, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को आवारगी पर राग़िब किया करें, और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। बहुत सवाब का काम है कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादे रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते अक्टूबर 5 2024 हमारे माया नाज मेहमान होंगे डॉक्टर अतहर फारूकी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की हिंद, न्यू दिल्ली। उनसे ज़रूर बातें सुनिएगा, उनकी ज़रूर शरीक हों। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो भारती जी, आप अ, एक मिनट रुकें, मैं ज़रा सा रैप अप कर दूं। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। और जनाब, दोस्तों, नवाजिश करम, खुशबाश।